जल्दी जल्दी एक एक कमेंट हम मिलूंगी। पहले सैयद असीम वकार, उसके बाद अमीक जमई। ये पॉलिटिकल लड़ाई अब कौन कौरव है कौन पांडव है, इसके इर्द गिर्द आकर सिमट रही है क्या? सैयद असीम वकार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं समझता हूं राहुल गांधी जी अब बीजेपी की राह पे चल पड़े हैं। जिस रास्ते पे बीजेपी चल रही थी उसी रास्ते पर राहुल गांधी ने अपने कदम बढ़ाए हैं। देश में बहुत से मुद्दे हैं धर्म के अलावा। भारतीय जनता पार्टी ने जो धर्म की एक आदत डाली थी, हम लोग क्या कहा जाता है कि एक अफीम चटा दी जाती है आदमी को, फिर वो कुछ समझ नहीं पाता है। उत्तर प्रदेश में मिसाल मशहूर है। जो धर्म की बात करके भारतीय जनता पार्टी देश को यहाँ तक लेके आई कि रोजगार की बात खत्म हो गई, महंगाई की बात खत्म हो गई, तरक्की की बात खत्म हो गई, डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं कर रहा है, एजुकेशन पे कोई बात नहीं कर रहा है, स्वास्थ्य पर हेल्थ पे कोई बात नहीं कर रहा है। अब राहुल गांधी भी उसी राह पे चल गए। अब पांडव कौरव चुनाव होगा। पहले चुनाव हुआ करते थे कि किसको नौकरी मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। पहले चुनाव हुआ करते थे कि स्कूल में शिक्षा कैसी होगी, हमारे देश में वैज्ञानिक होंगे नहीं होंगे, हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी नहीं होंगी। अब तो मैं समझता हूं कि सब धर्म ले धर्म दे धर्म। भाई देखिए, मैं इसी देश में पला बड़ा और जितना धर्म मेरा आप लोग को पता है उसका दुगना आपका धर्म मुझे पता है। हम सब आपस में दोस्त थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बड़े हुए हैं साथ साथ, सबको एक दूसरे का धर्म पता है। मैं समझता हूं कि धर्म को बीच में लेकर नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी और मोदी जी आपस में बैठ के बात करते हैं। वो कहते हैं कि तुम ये बोलना मैं ये बोलूंगा, तुम ये बोलना मैं ये बोलूंगा, और आखिर में देश को हम लोग आपस में उलझा देंगे। तुम पांडव की बात करना, हम कौरव की बात करेंगे। ना कोई नौकरी की बात करेगा, ना कोई महंगे पेट्रोल की बात करेगा, ना उसको एजुकेशन चाहिए होगी, ना उसको बच्चों की फीस भरना होगी, सब इसी में उलझ जाएंगे। अच्छा, ये कौन सा तरीका है? ठीक है, आपने बड़े सारे धर्म गिनाए थे, उसमें एक और धर्म था जिसका जिक्र अक्सर सियासत नहीं करती, और वो सबसे बड़ा धर्म है, वो है भारतीयता का धर्म, भारतीय होने का धर्म। मैं इतनी देर से और क्या कर रहा था? के प्रति रिस्पॉन्स मैं इतनी देर से वही तो कर रहा था। ना सर, आप भूल गए थे मेंशन करना, मुझे याद दिलाना पड़ा आपको। बीजेपी पर अभी आप कह रहे थे बीजेपी और कांग्रेस पास पास खेलते हैं, आपकी पार्टी पे भी यही आरोप लगता है, आप और बीजेपी पास पास खेलते हैं। आपके ओपोनेंट्स तो आप पर और बीजेपी पर यह आरोप लगाते हैं ना, पास पास खेलते हैं, आप जहां जाते हैं वहां विपक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं, ध्रुवीकरण में बीजेपी की मदद करते हैं। और आपकी पार्टी के भी आप बहुत सारे मुद्दे गिना रहे थे, लेकिन आपकी पार्टी के नेता क्या स्टेटमेंट देते हैं? मैडम अभी एक बात बोलूं आपसे, सुनिए। हाँ बोलिए बोलिए, एक नहीं दो बोलिएगा। सुनिए हाँ, अब एक बात बोलूं। हाँ बोलिए। अब वो पांडव बन गए, नहीं वो पांडव बन गए और उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले आरएसएस वाले कौरव। अब अगर मैं सवाल पूछ लूं कि पांडव तो अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए थे, जुए में हार गए थे पांडव, तो राहुल गांधी अपने को पांडव कह रहे हैं, किसको हार गए हैं वो? और अगर वो कौरव कह रहे हैं तो कौरव ने किसका चीरहरण कर रहा है? राहुल गांधी को बताना पड़ेगा ना कि जुए में किसको हार गए वो। अकेले आप जानते हैं कौरव पांडवों का पूरी लड़ाई में आपको द्रौपदी याद आई सैयद असीम वकार? इस पूरी लड़ाई में द्रौपदी के आगे आप सोच नहीं पाए सर? भाई वो मुख्य अध्याय है। नहीं, आप इसके आगे समझ नहीं पाए और सोच भी नहीं पाए सर। इसके आगे आप सोच नहीं पाए और समझ नहीं पाए सर। नहीं वो मुख्य नहीं वो मुख्य अध्याय है। हाँ मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल समझ रही हूँ। राजनीति अपनी जगह है सर। यह लड़ाई कौरवों और पांडवों की हो रही थी, आपको द्रौपदी याद आ गई सर। थोड़ी देर पहले याद आ रहे थे धृतराष्ट्र, गांधारी, क्या डॉक्टर पूजा त्रिपाठी ये क्या कह रहे हैं? क्या खो दिया राहुल गांधी ने? ये पूछ रहे हैं राहुल गांधी की द्रौपदी कौन है, ये पूछ रहे हैं ये सैयद असीम वकार आपसे। राहुल गांधी ने खुद को तो पांडव कहा नहीं।
तो ये कहां से आ गई बात कि किसको जुए में हार गए। जहां तक ये बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, महंगाई की, महंगे पेट्रोल की, स्वास्थ्य की, अग्निवीर योजना की, हर बात राहुल गांधी हर दिन प्रेशर में उठा रहे हैं। हर दिन वो रैलियां कर रहे हैं, हर दिन वो प्रतिनिधि मंडलों से मिल रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे आशा वर्कर्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो जो बॉन्ड मनी नहीं दे पा रहे हो, चाहे अग्निवीर से आज युवा हो, वो हर किसी से मिल रहे हैं, हर किसी की बात उठा रहे हैं। लेकिन जब डिबेट कौरव पांडव पे होगी तो आंसर तो वैसा ही होगा। उन्होंने तो अपने को कभी पांडव नहीं कहा। ठीक है, आप कह रही है उन्होंने अपने आप को कभी पांडव नहीं कहा, लेकिन जब कौरवों को गाली देने की बात आई या कौरवों को फटकारने की बात आई तो उनको कौरव क्यों याद आया 21वीं सदी में? बात समझिए, 21वीं सदी में कौरव क्यों याद आया? और जो थोड़ी देर पहले सैयद असीम वकार आरोप लगा रहे थे, खैर उनका आरोप भी पॉलिटिकल था, वो सवाल उनसे भी है, धर्म का भी जिक्र कर रहे थे। उनकी पार्टी के नेता तो सबसे ज्यादा जाकर कहते हैं मुसलमानों नेता चुनो, ठाकुरों ने चुना है, यादवों ने चुना है, पिछड़ों ने चुना है, दलितों ने चुना है, तुम भी चुनो। तो खैर वो तो उनकी राजनीति पर सवाल है, लेकिन वो ये कह रहे हैं आप बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं। मुझसे है सवाल? जी जी, आप ही से है सवाल कि कांग्रेस बीजेपी की पिच पर खेल रही है, यही तो उनका सवाल था। कांग्रेस बीजेपी की पिच पे नहीं खेल रही है। अगर हम धर्म की बात करते हैं, अगर वो जय सिया राम की व्याख्या करते हैं, तो वो बीजेपी की पिच पे क्या हिंदुत्व और बीजेपी एक ही है? क्या हिंदुत्व की पिच और बीजेपी की पिच एक ही? क्या मैं हिंदू नहीं हूं? क्या कांग्रेस का कोई नेता या क्या कोई भी प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है? अगर वो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो कि वो अपने भाषणों में 1% की करते हैं, तो उस पर इतना हंगामा होता है। तो मैं कह रही हूँ कि क्या हिंदुत्व का पूरा जो पेटेंट है वो क्या भाजपा ने लेकर रखा हुआ है? नहीं, तो फिर मेरा आपसे सवाल ये होगा, चलिए आपने ये तो कबूल कर लिया कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, तो हिंदुत्व से तो उन्हें दिक्कत रही है, बीजेपी के हिंदुत्व पर तो वो लगातार सवाल उठाते रहे हैं। यही तो सैयद असीम वकार कह रहे थे, अभी यही कह रहे थे वो आपसे। आपको 2 काउंटर मिल रहे हैं, पहले सैयद असीम वकार का काउंटर लीजिए, उसके बाद के शर्मा जी। तो वही तो मैं भी वही कह रही हूँ ना कि क्या हिंदुत्व और बीजेपी, अरे जिस हिंदुत्व से परहेज और एलर्जी की बात कही जाती रही, आपने कहा उसी पिच पर खेल रहे हैं राहुल गांधी, आपने खुद ये बात कह दी। चलिए जवाब लीजिए, आपको 2 काउंटर मिल रहे हैं, 2 काउंटर हैं, जवाब दीजिए सैयद असीम वकार से और के शर्मा से, प्लीज। देखिए हमारी कांग्रेस की सम्मानित प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी जी जब ये पहली बार बोली तो इन्हीं पूरी कांग्रेस को पांडव बताया और पूरी बीजेपी आरएसएस को कौरव बताया। मैंने कहा कि नहीं, धर्म की लड़ाई नहीं होना चाहिए, देश की लड़ाई होना चाहिए। मैंने एक सवाल पूछ लिया कि अगर आप पांडव हैं तो द्रौपदी कहाँ है आपकी, जिसको आप जुए में हार गए? 1 सेकंड में मोहतरमा पलट गई और कहने की नहीं वो राहुल गांधी, तो हम लोग पांडव नहीं है। राहुल गांधी ने अपने पांडव नहीं कहा, 1 मिनट में सब पलट गया मामला। देखिए देश की बात, तो वही कह रही हूँ ना, राहुल गांधी जी किस कब कहा? मुझे एक लाइन बता दीजिए राहुल गांधी ने अपने आप को पांडव कहा कि मैं पांडव? और बात कौरवों की वो थी, मैंने कौरवों का डिस्क्रिप्शन दिया। राहुल गांधी ने एक बार भी अपने आप को पांडव नहीं कहा। मैडम आप उनका पूरा स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए। मैडम एक मशवरा, अरे एक मशवरा ले लीजिए, एक मशवरा ले लीजिए, राहुल जी से कह दीजिए। जहां तक आपने बेरोजगारी की बात थी, तो पहले दिन से 10 दिन से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, पहले दिन से राहुल गांधी वही मुद्दे उठा रहे हैं। हर दिन वो हर तीसरे दिन जब वो रैली लेते हैं, जब वो प्रेशर लेते हैं, तो कौन सा नेशनल इश्यू का ऐसा मुद्दा नहीं है जो वो नहीं उठा रहे? मुझे बताइए। हाँ, 110 की सारी के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे कह दीजिए कि नेक सलाह मेरी ये है, नेक सलाह मेरी ये है कि बीजेपी से मिलकर गेम मत खेलिए। बीजेपी से मिलकर गेम, चलिए एक